Hello, Bacha Party! Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Ishq Mohabbat with the subject Bacha Party. So this is video lecture number 6 or 7, I guess. Yeah, this is video lecture number 7 from the chapter Mechanics, and already we have finished 6 video lectures from the same chapter. In case you have missed those video lectures, don't worry about it. Tap your mobile screen. You will see on the right corner of the screen there is symbol I. Touch that I, you'll be able to watch my previous video lectures, and please maintain the sequence. This is the best way to learn something in physics. That always recall those previous video lectures and always ask yourself, कुछ भी नया सीखने से पहले क्या मुझे previously सारे जो points थे जो कवर हुए हैं वीडियो लेक्चर्स वो सभी अच्छे से आते हैं. इफ यस देन कंटिन्यू विद द क्लास, इफ नो देन आई थिंक यू शुड वॉच दोस प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स बच्चा लोग. सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडे सेशन, बट बिफोर वी स्टार्ट छोटा सा सिंबल नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं. नीचे जो रेड वाला बटन है उसे प्रेस करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बच्चा पार्टी एंड बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम दिस चैनल. देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाखा है, ब्रांच है जो इन्फानाइट है बच्चा लोग. इससे हम अगर चाहें तो 2 से 3 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं, फिर भी ये कम है, इतनी बड़ी है. देखिए, 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में ये डिफरेंस होता है कि 11th में एक कॉन्सेप्ट होता है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं. इसलिए कॉन्सेप्ट को अगर आपने पक्का कर लिया तो प्रॉब्लम्स को आप डील करने लग जाएंगे, और एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर अगर जन्म ले लेता है ना, तो फिर आपको फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगी. एंड दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल, दैट आई जस्ट वांट यू पीपल टू बी इन लव विद फिजिक्स. फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द एक्सेलेंस, डोंट गो फॉर द रटिफिकेशन, बिकॉज अगर आप रटिफिकेशन को फॉलो करोगे ना तो फिर मार्क्स आपका पीछा नहीं करेगा. आप चाहते हो कि मार्क्स आपका पीछा करे, तो follow the excellence Bacha Party and start learning the physics by clearing the concept. They will come in your life and you realize that you are an Ishq Mohabbat with the subject. And मैं अगर बात करूँ जो अभी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि सर हम बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम ये वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं. समटाइम्स नीट स्टूडेंट्स, जेई मेन एंड एडवांस के बच्चों बच्चा पार्टी हैं. अब देखिए, ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं ना, खास करके ये जो अभी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि जहाँ पर मैंने टाइटल में जेई मेन एंड एडवांस और नीट लिखा हुआ है, तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए यार जो फिज़िक्स को फील करना चाहते हैं. याद रखिएगा मेरी बात बच्चा पार्टी, मार्क्स के लिए फ़िज़िक्स मत पढ़ना. अगर आप फिज़िक्स को फील करने के लिए पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट को जानने में इंटरेस्ट हो, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हो. इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर्स उन बच्चा पार्टी के लिए हैं जो कि फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो फिज़िक्स के साथ डूबना चाहते हैं, फिज़िक्स के साथ इश्क करना चाहते हैं, उनके लिए है. अगर वो बच्चे जो फिज़िक्स को बहुत फील करते हैं, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड के बच्चा हो, चाहे जेई के बच्चा हो, चाहे नीट के बच्चा हो, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं. सो बोर्ड वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, नीट वाले बच्चा भी देख सकते हैं, और तीसरा आपके जेई मेन एंड एडवांस वाले बच्चा भी देख सकते हैं. एंड इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत है, तकलीफ है, तो ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, दीज वीडियो लेक्चर्स विल हेल्प यू अलॉट. दीज वीडियो लेक्चर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, स्टार्ट करिए, एसएसपी के वीडियो लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करिए, आपको इश्क हो जाएगा, ये बाबा एसएसपी की गारंटी है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हाँ, स्टार्टिंग से पहले बहुत लोग बोलेंगे कि सर बहुत लंबा भाषण देते हैं, बट दिस भाषण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग. दिस भाषण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू. अच्छा, मैकेनिक्स के अंदर आज का जो की पॉइंट है वो क्या है, तो हम बात कर लेते हैं की पॉइंट की. तो बेसिकली बच्चा लोग आज का जो की पॉइंट होगा वो होगा एडवांस लेवल प्रॉब्लम ऑन न्यूटन. चोर थे, बताया था, भास्कराचार्य वाज द साइंटिस्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, आज हम ज़्यादातर प्रॉब्लम ही करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम के हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई क्लास बाय रिकॉलिंग दोज प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. द वे वी हैव स्टार्टेड द मैकेनिक्स, वी वर फोकसिंग ऑन कंस्ट्रेंट मोशन. द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन इज जस्ट लाइक string is connected with the 2 different blocks. If one block is moving with 5 meter per second, then another block will also move with the 5 meter per second. But suppose the block is moving in some particular direction by making some angle theta, then you have to remember the concept, and the concept was component of velocity along the string should be constant.
After that concept, we have learned so many examples, so many problems like ring problems, rod problems. There were so many difficulty labels, and I have explained one by one on my previous video lectures. You must watch all those previous video lectures. After that, Bacha Party, we have just entered into the another segment of constraint motion, that was pulley block system. In the pulley block system, I have explained that when the pulley is also moving, then for all of you, it's very easy to calculate the problems. For that, you should remember the formula, that is Vp is equal to Va plus Vb divided by 2, and you have to use the sign convention. If upward direction you are taking plus, it's your choice. If you are taking upward direction plus, then you should take downward direction negative, or if you take upward direction negative, you should choose your then you should consider the downward direction as negative. You should consider the downward direction as negative. All right. After that segment, I have also explained there was another method to get the same answer. Vp is equal to Va plus Vb divided by 2. And in that method, we were focusing on the length remain constant, like x1 plus x2 is equal to L. From that, we have also calculated this Vp is equal to Va plus Vb divided by 2. After that segment, Bacha Party, we simply just entered into the another segment, and that was very important from the string constraint motion. Remember point wala method? On that point wala method, you have to mark the different points on the string whenever the string comes in contact with the object. You have to select the point, and then the entire remaining points will be on the rest mode. Then ask yourself whether the point is increasing the length or decreasing the length. If that point increases the length, consider it plus. Decreases the length, consider it negative. So many examples, bade examples we have done in my previous video lectures. After that, we have entered into another segment, which was Newton's law of motion. We simply took illustration like, in order to maintain the body in equilibrium, how to calculate the remaining forces, or how to calculate the balanced force. After that, I have explained the very important concept, that was all about normal reaction forces. For the normal reaction forces, you have to remember that it always acts whenever the body comes in contact. There are different normal forces, but to make the calculation easy, we always take a single normal force, but we will consider the different normal force when we will study the toppling condition at the end of the chapter, almost at the end segment of the chapter. After that, we have also studied that the normal force always perpendicular to the surface, but it always acts in such a way that it always compresses the body. Suppose I have to find block A and block B, दोनों साथ में है, and I have to find the normal reaction on A due to B. Then who is applying the force? B on A. So B will try to compress A, and if I have to find out the normal reaction on B due to A, then who is applying the force? A. Then A will try to compress the body in B. This was the method. After that, I have explained certain conditions for the normal reaction. That normal reaction is always perpendicular to the surface, but there was some problem जहाँ पे you can't be able to find the direction of N easily. For that, you have to observe which portion has the entire surface. जिसके पास एंटायर सरफेस होगा इधर और उधर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं. या फिर कोई कील वाली प्रॉब्लम थी जहां पे आपने खिल्ली ठोक दी थी, हिंज कर दिया था, तो वहां पर यू शुड टेक टू नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दैट यू विल स्टडी इन रोटेशनल मोशन. कई लोगों के प्राण निकल गए, मास्टर क्या क्या बोल गया, ओ हो आज मास्टर ने पूरा इंग्लिश में बोला है. बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश में पढ़ाइए. देखो बच्चा, भारत माता की जय. It is a English class, little bit English and little bit Hindi. Totally, if I am going to explain in English ना, you can't be able to feel, because जो लगाव आपको अपनी मातृभाषा में आता है ना, वो इंग्लिश में नहीं आएगा. इंग्लिश में बस आप सुनेंगे, अरे क्या बोल रहा है भाई साहब, गजब का. बोलूँगा जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे बोलूँगा बच्चा लोग. चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई. 5 से 7 मिनट में मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारी चीज़ें पहले पढ़ाई थी. बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बहाने फिर आपको लगेगा अच्छा इतनी सारी चीज़ें थी, पढ़ना तो पड़ेगा, अपने को देखना तो पड़ेगा. आइए, तो मैं बेसिक इलस्ट्रेशन से लेता हूँ. प्रीवियस क्लास में सिखाया था, क्या कौन कौन से प्रॉब्लम सिखा दिया था. मैं तीनों का एक बार ब्यौरा दे देता हूँ, ठीक है. एक ये वाला प्रॉब्लम सिखाया था, आपके सामने ही सॉल्व करते हैं. चलो, एक ये प्रॉब्लम थी. मान लो यहाँ पे फोर्स है, ओके. सपोज ये एंगल है बच्चा लोग 37 डिग्री.
5 kg का ब्लॉक है ना, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपको बताना है इसके अंदर एक्सेलरेशन। ये पहला सवाल, वीडियो को रोक करके ट्राई खुद से करना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रीवियस वाले से ही स्टार्ट किया मैंने, जो पैटर्न सिखा दिया था वही पैटर्न पे चल रहा हूँ। ये दूसरा पैटर्न, दूसरे पैटर्न में है इंक्लाइन वाला, सपोज थीटा 37 डिग्री, ये आपका ब्लॉक, ये सपोज 10 kg है ना, और एक फोर्स चलिए लगा देते हैं ऐसे 20 न्यूटन, राइट। एक फोर्स में लगा देता हूँ बच्चा ऐसे, और ये जो है हम लगा देते हैं यहाँ पे 37 पे, ये भी 37 ले लो, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू ले लो आप 10 न्यूटन। ये एक एग्जांपल हो गया, और तीसरा एक इलस्ट्रेशन दे देते हैं आपको। ये तीनों पैटर्न आपको कराए जा चुके हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आपके मन में ये चीज़ क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि हाँ ऐसा पढ़े हैं, तो अब इस नया क्या सीखने वाले हो आप, ठीक है। चलिए एक और फोर्स दे देते हैं आपको, वी 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 वी, ये लो सिंपल सा ले लो 40 न्यूटन, इधर ले लो बच्चा 37 न्यूटन, ये ले लो बच्चा 40 नहीं, इसको ले लो 10 न्यूटन, ठीक है। ये 10 kg का। सभी क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सो हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो ये क्वेश्चन वो बच्चा सॉल्व कर सकता है जो प्रीवियस क्लास को बहुत अच्छे से देखा है, और प्रीवियस क्लास को बहुत अच्छे से देखने का मतलब क्या हुआ कि आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बट अच्छे अच्छे लोगों के प्राण निकल जाते हैं जब वो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं और समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे करें। रिजॉल्व करिए सभी फोर्सेस को। प्लीज स्टॉप द वीडियो, अगेन कम टू द पॉइंट। आ जाओ मिलके कर लेते हैं। वीडियो स्टॉप करने के लिए बोला इसलिए ताकि आप इसको ट्राई कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देख बच्चा ध्यान से, मेरे लाल बाल गोपाल, ये जो एरो है ओ हो ये ऐसे जा रही है सर जी, कैसे ट्र। और देख बच्चा ये एंगल था 37, तो ये वाला एंगल कितना होगा 37, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं दी थी क्या, 5 न्यूटन ले लो, तो ये 5 न्यूटन। अब इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा 5 cos 37 और यहाँ पर हो जाएगा 5 sin 37। Now the value of sin 37 is what? 3/5। 5 से 5 कटीला, आंसर इज 3। यहाँ पे cos 37 दैट इज 4/5, 5 कटीला, तो फिर ये कितना हो गया 5 नहीं 4 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये आपका 10 न्यूटन है। रिजॉल्व कर लिया आपने। नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और बॉडी के कंप्रेस करने वाले डायरेक्शन में होगा। ये वास्तविकता में ऐसे ट्र, तो हम ऊपर लिखते हैं, तरीका होता है। अच्छा नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बच्चा पार्टी, mg दैट इज 50 न्यूटन। ओ हो सर जी आनंद की अनुभूति हो गई, लगा भौतिक विज्ञान है जीवन है। क्या बात सर, क्या बात है। अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो ये बॉडी क्या चुड़ैल है, नहीं सर कहाँ चुड़ैल है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, वी नहीं, नीचे जा रही है, वी नहीं, किधर जा सकती है। अब इधर 10 न्यूटन लग रहा है ये देखो, और इधर 4 न्यूटन लग रहा है, तो सिंपल सी बात है कि बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट क्या दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, आंसर है यस। ये बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 50 न्यूटन। गजब, ये आंसर हो गया। बट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन you have to use this equation, Newton's second law of motion, F net is equal to mass into acceleration. Oh ho, what is the value of F net? The net force. The one force is in the right direction having value 10 Newton, another force is in the left direction having value 4 Newton. गजब. So 10 minus 4 मेरे लाल बाल गोपाल 6. Oh ho, क्या mass is 5. गजब. क्या acceleration you have to find? Oh ho. So acceleration is 6.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर तुम्हारा आंसर नहीं आया है मेरे लाल तो अपने आप को शीशे में जाकर के देखें और पूछ लेना कि क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सो हियर वी हैव अगेन अ 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। देखो जब ऐसे बॉडी पे लग रहा है वी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ कर लो। बात तो वही हुआ। अब मैं ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूं या ऐसे कर दूं तो देखो ये 37 है, तो ये भी आपका कितना होगा 37 होगा। वैल्यू कितनी है बच्चा 10 न्यूटन। ये हो गया 10 cos 37 दैट इज 4/5 यानी कि 8,
और ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, यानी कि 10 sin 37। sin 37 मेरे लाल बाल गोपाल 3/5 यानी कि 6 न्यूटन। ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति हो गई है। एक बार फिर से देखो 10 का यहाँ पे 100 न्यूटन, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस आ जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू 37 है। ओ हो, यानी कि ये वाला हो जाएगा 100 cos 37 4/5, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, तो ये वाला हो जाएगा रे मेरे बाल लाल बाल गोपाल 60 न्यूटन, और ये हो जाएगा 80 न्यूटन। ओ हो। अब अगर मैं ब्लॉक को देखूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, आस्क योर सेल्फ क्या दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन? नो। सो दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम इन दैट अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स द अपर साइड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड साइड फोर्स। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ भी गई। ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ 6 और 80। देखो बच्चा, जब आप इस तरह से इंक्लाइन वाला क्वेश्चन करते हो तो ये आप x माने हो या आपका y माना है आपने। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को x मानो, कुछ बच्चे इसको भी मान सकते हैं। तब ध्यान रखना n के भी कंपोनेंट टूटेंगे, आंसर बदलेगा नहीं, आंसर वही होगा। चलिए, हाँ, तो n बराबर आ गया 80 + 6 86, लेकिन बहुत बड़ा पड़ जाएगा वो, ठीक है। तो यही वाला करो, बड़ा करने की क्या जरूरत है। n बराबर 86 न्यूटन। अच्छा, एक्सीलरेशन मेरे को चाहिए, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन, देख सकते हो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन, दैट मीन्स कि एफ नेट बराबर 60 माइनस 20। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 60 इधर है 20 इधर है, तो दोनों का हम अपोजिट कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे, तो एफ नेट बराबर आ जाएगा 40। ओ हो सर जी, क्या एफ नेट इज इक्वल टू मम्मी का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास 10 है, एक्सीलरेशन पता नहीं है, सो एक्सीलरेशन आया सर जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस भी बच्चे का आया हो बड़ी अच्छी बात है, सुंदर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस इसको तोड़ लेते हैं बच्चों। देखो, इसको तोड़ूंगा तो 10 cos 37 यानी 4/5, 5 × 2 यानी कि 8, ये आया 8। ये वाला फिक्स आएगा 6। अब इतने बार आप कर लोगे प्रैक्टिस तो आपको पता चलेगा। बीच में 10 न्यूटन है, तो 6 का 36, 8 का 64, तो वो 6 ही आने वाला है ना। नॉर्मल फोर्स इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओ हो, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स आ जाएगी? 100। ओ हो, क्या दिस वन इज ऑल्सो 53 डिग्री? कैसे आता है? तो ये 90, ये 37, पूरा 90, 90 माइनस 37, तो अगेन 53, तो ये आ गया 100 cos 53 नी कीमत जे 6, ये 3/5, 20 5 20 20 तिहाई 60, ये 60, तो ये वाला हो जाएगा बच्चों 80 न्यूटन। गजब। देख के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ के फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे की तरफ के फोर्सेस। ओ हो, सो n + 6 इज इक्वल टू 60, सो n इज इक्वल टू 54। Now the block is feeling the experience of the force in the upward direction incline, that is 40 Newton, and downward to the incline is 80 Newton. That means this block will move in the downward direction. Oh ho, so the F net is equal to 80 minus चट्टी शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बिहार में उत्तर प्रदेश वाले बच्चा पार्टी चट्टी का मतलब, चट्टिन का मतलब चोरनी, चट्टा का मतलब चोर ना, चोर। हाँ, तो एफ नेट इज इक्वल टू 80 माइनस 40 यानी कि कितना 40। एफ नेट की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन 10, और एक गजब। देखना मास्टर कहीं कैलकुलेशन में एरर ना मारा हो, जहाँ तक उम्मीद है कि बिल्कुल भी नहीं मारा है। देखिए, ये पैटर्न हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। इस तरह के पैटर्न जानबूझ के मैंने इलस्ट्रेशन लिए ताकि आपको एक बार फील आ जाए। अब आप क्या नया सीखने वाले हो, आपको देखो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हमारे पास सरफेस है एंड ऑन दैट सरफेस वी हैव अ ब्लॉक एंड number of forces are applying on the single block, number of forces in any direction, can we find the acceleration, can we find the normal reaction? आपको दिल से आंसर पूछना है, अपने आप से ही पूछना है कि क्या अगर ऐसा सिंगल सरफेस पे सिंगल ब्लॉक रखा है एंड डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, कैन आई फाइंड द एक्सेलरेशन और कैन आई फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन? इफ द आंसर फ्रॉम योर हार्ट इज यस, यू शुड कंटिन्यू बच्चा लोग।
नहीं आ रहा है जवाब तो एक बार अच्छे से सब कुछ सोचें कि क्या मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, अपने आप से पूछें। बिकॉज ये प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, इस तरह के लोगों के प्राण निकलते हैं इसमें। बट मैं ईजी करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं फील करा रहा हूँ बच्चा, अगर आपको वेक्टर रिजॉल्व करने आता है तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको गेम लगेगा, दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हो। यू कैन मेक द क्वेश्चन योर ओन एंड यू कैन डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना बच्चा लोग। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 माई एफएम लव गुरु के साथ। बाबा तुम्हारा खतरनाक बहुत मास्टर टैलेंटेड है। ये पहला सेगमेंट हुआ। दूसरा सेगमेंट ये था, इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक रखा है, फोर्सेस कितने भी हों, आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन एंड आई कैन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। पैटर्न ले लिया है 2, ठीक है। मतलब अभी तक आपने सिंगल ब्लॉक सरफेस पे रखा है तो कैसे करेंगे उसको किया। अब आगे का सेगमेंट, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चा ब्लॉक पे ब्लॉक। एक तो ऊपर की तरफ होता है, दूसरा ऊपर वाला फ्रिक्शन में आएगा, अभी नहीं करेंगे हम। इस ब्लॉक के साइड में ब्लॉक हो, साइड में ब्लॉक हो, 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, उनका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उन पे फोर्सेस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। प्लीज़ नोट करें। फिर इंक्लाइन पे ब्लॉक ऊपर फ्रिक्शन में, साइड बाय साइड ब्लॉक अभी सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और कसम उड़ान झल्ले की, आज के लेक्चर के बाद आपको ऐसे सवालों से प्यार हो गया नहीं हुआ ना तो अपना नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चा लोग। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, टंग 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 टंग। थे बच्चा लोग सिंगर थे, कॉलेज में थे, सिंगर हुआ करते थे। हाय, फिर क्या होता है पता है ना, कॉलेज लाइफ में शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। कई बच्चे अपना अपना सोचने लग गए, साला मास्टर खतरनाक आदमी है यार। क्या बोलते बच्चा लोग, तुमको अपना वाला याद आया ना? होता है सर लाइफ में वो चीज़ें तो होती नहीं यार। कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ पता चल रहा है क्या, है ना? सब अपने आप को क्या समझते हैं बच्चा पार्टी। मोहब्बत वाला शाहरुख खान, क्या बोलते हो यार। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ नैना, मैं आंखें खोलता हूँ तो बस तुम्हें पाता हूँ नैना। नैना मेरी नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढे है नैना, और मेरी नैना तो भौतिक विज्ञान है नैना। इसी बात पे नैना छोड़ के चली गई। क्या बोलते हो यार बच्चा लोग। सब लोग अपनी अपनी नैना को याद करते हुए बाबा एसएसवी के क्लास में आइए, देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। बट संसार मोह माया है, संसार मोह माया है, और इस मोह माया वाले संसार में जीवित रहने के लिए सदैव खुश रहें। हर चीज़ मिलेगी बच्चा पार्टी, ठीक है। बाबा सन्यासी होने वाला है कुछ दिन में। आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिफरेंट पैटर्न, यस आ जाओ। तो अब सेगमेंट थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए ये सरफेस है ये सरफेस है और ये सरफेस है। सरफेस के ऊपर ब्लॉक है। ये 2 kg का ब्लॉक है and this one is of 4 kg, 2 kg block and this one is 4 kg block. So here we have to apply some force. यार क्लास चलता है मम्मी, ऐसे मत किया करो यार। मम्मी लोग को कितना प्यार होता है यार, मतलब क्लास ले रहे हैं, माता श्री आकर के पानी का बोतल रख के गई। She is making me emotional. Back to the point. So 2 kg and 4 kg का ब्लॉक है, और बच्चा लोग हम इस पे फोर्स लगाते हैं। बोलो कैसा लगाए, अच्छा वाला लगाए, अच्छा लगाए, पहले नॉर्मल लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमारा पहला सवाल, सिस्टम का एक्सेलरेशन बताएं एंड फोर्स ऑन द ब्लॉक बताएं, है ना। ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है वो बताएं ईच ब्लॉक पे, और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है वो बताएं। पहली सबसे खास बात,
जब भी ड्यूरिंग द मोशन ब्लॉक इज मूविंग टुगेदर, प्लीज फील दिस पॉइंट, जब भी मोशन के टाइम में ब्लॉक अगर साथ में मूव करता है, तो जब साथ में मूव करेगा तो कंबाइन बॉडी में अंदर के नॉर्मल फोर्सेस को काउंट नहीं करना है। फील करना इस बात को, मैंने क्या बोला, देखिए जैसे 2 और 4 के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा ऐसे और ऐसे, तो जब अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए 12 न्यूटन का फोर्स है तो सीधी सी बात है ये ब्लॉक मूव करेगा, ऐसा फोर्स आपने लगाया है, ये कंबाइन होकर के मूव कर रहा है, पूरा ऐसे इधर जा रहा है। तो जब ये दोनों मूव कर रहे हैं तो एट द टाइम to calculate the value of acceleration, we will not consider any kind of normal reaction between this 2 and 4. Why? Because they are the cancelling the effect of each other, because one is on the right side and another is on the left side. यही तो होता है कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब ब्लॉक के मोशन के टाइम में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो ब्लॉक के साथ में दूसरा ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं कि वो मानना ही नहीं है वो, but during the calculation of acceleration you have to discard the presence of this normal reaction. Why? Because they are in the opposite direction. That's why we will cancel the effect during the motion of only acceleration, during the calculation of only acceleration. But once you consider the free body diagram, मतलब कि सिंगल 2 kg को देखोगे, सिंगल 4 kg को देखोगे, तब आप इनके नॉर्मल रिएक्शंस को देख सकते हो, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आइए पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो पहली बात समझ में आ गई है कि एक्सेलरेशन के टाइम में हम नॉर्मल रिएक्शन को नहीं देखेंगे। अच्छी बात, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, आनंद की अनुभूति आ गई। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या है? एफ नेट बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देख रहे हो बच्चा लोग, 12, मास कितना, 4 और 2 कंबाइन चल रहे हैं ना, तो 6 इंटू एक्सेलरेशन, सो 12/6 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दैट्स इट, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब क्या करें, अब एफबीडी ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए देखिए, ये भी चीज़ बहुत नई चीज़ है आपके लिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए, जो कि बोर्ड के बच्चा लोग हैं और बाकी जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ये चीज़ें आसान भी होंगी, सभी के लिए आसान कर दूंगा, टेंशन मत लो, समझो खाली। 2 kg का FBD, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FBD? फुल फॉर्म ऑफ FBD इज व्हाट? फ्री भजिया कुत्ता है, कुछ भी बोलता हूँ मैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बॉडी को फ्री करो और डायग्राम बनाओ। तो ये बॉडी को मैंने फ्री किया, अब इसके ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन में देखोगे इस 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। नाउ 2 kg is in contact with the 4 kg, that's why this 2 kg will experience the normal reaction perpendicular to the surface, contact surface के perpendicular होगा। Now the question is, it is in left direction or in the right direction? क्या आपको पहले से सिखाया जा चुका है मेरे लाल कि ये इस तरह से लगेगा कि जब दूसरी बॉडी लगा रही होगी वो उसको कंप्रेस करेगी। इस पे नॉर्मल किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, so this one try to compress this body, so 100% the normal reaction will be in the direction of left side। ओ हो, फील आ गया, आनंद की अनुभूति भी आ गई, सर जी मजा आ गया, लग रहा है भौतिक विज्ञान ही जीवन है, ठीक। नाउ ये पूरा 2 kg और 4 kg चल रहा था इस तरफ, यानी इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक्सेलरेशन इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओ हो, क्या एफ नेट बराबर 12 न्यूटन इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन प्लस हुआ है ना, इधर जा रहा है तो 12 और इधर जा रहा है तो n, एंड वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी। जीवन काल में कभी भी तकलीफ आए तो करिए वी। सो बच्चा पार्टी 12 माइनस में n, मास इज 2 एंड देन एक्सीलरेशन, ओ हो, सो 12 2a एंड देन n, सो 12 माइनस 2 दूनी 4, सो n बराबर कितना आ गया, 8 न्यूटन। अरे गजब, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इस 2 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है। 2 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है। नहीं, गलत है, 2 kg पे 8 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा। ये 8 न्यूटन क्या है, सोचिए, ये 8 न्यूटन क्या है, क्या है बच्चा लोग,
सही तो है, 6 × 2 12, यप 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 यप, ये नॉर्मल फोर्स है। यहाँ जो लिखा है ना फोर्स ऑन द ब्लॉक, कौन कौन से फोर्सेस है, तो नॉर्मल फोर्सेस 8 न्यूटन हो गया, बट अगर इस पे देखा जाए एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है तो 12 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ये आपने जो निकाला वो 8 न्यूटन है, डन, ओके। अच्छा, अब हम FBD दूसरे का भी लेके देख लेते हैं। FBD दूसरे ब्लॉक का भी कर लो, आ जाओ देखो बच्चा लोग। दूसरा जो ब्लॉक था थोड़ा बड़ा है, 4 kg। अब सोचो, फ्री कर दिया बॉडी को एंड आस्क योरसेल्फ, क्या ये बॉडी पे कोई भी फोर्सेस एक्सटर्नली लग रहा है? नहीं। 12 न्यूटन तो 2 पे था, इस पे तो है ही नहीं, बट इस 4 kg पे 2 की वजह से नॉर्मल फोर्स जरूर लगेगा। ये रहा नॉर्मल फोर्स, और बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में ही है। तो अब नॉर्मल फोर्स इसी डायरेक्शन में है, प्लीज समझना ध्यान से। अब तक इसमें क्या हो रहा था कि दोनों तरफ फोर्सेस थे, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, बट हियर वी हैव ओनली द राइट साइड फोर्स एंड द राइट साइड फोर्स इज द नेट फोर्स। अगर आप ऐसा लिखते हो कि F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो भाई साहब F net में क्या n है, माइनस में इधर तो कोई है ही नहीं, इधर तो कोई है ही नहीं, सो दिस इज बेसिकली n एंड देन मास इनटू एक्सीलरेशन, सो द मास इज 4 एंड द एक्सीलरेशन इज व्हाट 2, तो ये देखो 8 न्यूटन आया। इसीलिए पहले आपको बताया गया था कि जब आप 2 और 4 को साथ में कंबाइन करके एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हो तो उनके नॉर्मल को डिस्कार्ड करो। रीज़न यही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखो 8 न्यूटन चाहे आप 2 kg से निकाल कर देखे, चाहे 4 kg से निकाल करके देखे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चा लोग? सेम आ गया, खत्म। अच्छा, सिंपल सी बात समझे, 2 kg पे फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन और नॉर्मल लग रहा था 8 न्यूटन। 4 kg पे एक्सटर्नल तो कोई है ही नहीं, बस नॉर्मल फोर्स है और वो कितना है? 8 न्यूटन। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्या बात है, ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो अब ये पैटर्न को थोड़ा चेंज करता हूँ, बिकॉज दीज काइंड ऑफ फोर्सेस डायरेक्टली यू कैन सॉल्व, बट अगर हम अब इसको थोड़ा सा क्रॉस में कर दें, इंक्लाइन फोर्सेस ले लें, एंगल पर ले लें, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो, है ना बच्चा। तो इसको अच्छे से उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। उतारिए उतारिए उतारिए, और इसे अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसाएं मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बल रामचंद्र की जय हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ताई माटी ओए, तुझे समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूं समझ में आया है, तो समझ में आया होगा, क्योंकि बाबा SSP बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा है और तू मेहनत करके पढ़ रहा है है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न, इसी से बेस्ड 2 ब्लॉक के सवाल को करना कैसे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको समझा दिया, है ना। अभी अगर फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इजीली यू कैन सॉल्व। अब हम इंक्लाइन फोर्स लेकर के देख लेते हैं। सरफेस पे 2 ब्लॉक रखा है, इंक्लाइन फोर्स होगा तो क्या होगा, देखिए। इसलिए मैकेनिक्स बहुत मज़ा आता है, समझ में आ जाए तब, समझ में नहीं आता तो बहुत तकलीफ देता है कि कोई सवाल में एन इधर रहता है, कोई सवाल में एन उधर रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखा दी गई। अब देखिए बच्चा, आइए, ये 2 kg का ब्लॉक, ये है आपका 4 kg का ब्लॉक। एक समझ जाओगे ना बच्चा लोग, तो फिर आप 2 क्या 3 क्या 4 बना के खुद ही कर लो। मेन चीज़ समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ क्या है, समझ में आना चाहिए। तो अब ये 2 kg और ये 4 kg। अच्छा ऐसा, तो चलो लगा देते हैं फोर्स। मान लो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, 37 डिग्री का एंगल, 20 न्यूटन का फोर्स, एक्सेलरेशन एंड फोर्सेस ऑन द ब्लॉक, वही नॉर्मल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है, जो भी है वो आपको फाइंड करना है। कैसे करें आप खुद ही सोचो। अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स इस 2 पे लगेगा तो क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, इसलिए पूरी बॉडी एक सिंगल सिस्टम बन के काम करेगी। दिस कंप्लीट बॉडी विल एक्ट लाइक अ सिंगल सिस्टम। और ड्यूरिंग द मोशन अगर बॉडी सिंगल सिस्टम की तरह काम करे, मतलब दोनों मूव करें, एक मूव कर रहा है तो दूसरा भी मूव करे, एट द टाइम you have to discard the effect of normal reaction because the value of normal reaction remains same, the right side as well as left side. So here on this contact surface,
नॉर्मल इधर भी है, नॉर्मल इधर भी है, इसलिए हम जब इस सिस्टम को देख रहे हैं तो हम नॉर्मल रिएक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी मस्ट रिजॉल्व दिस फोर्सेस। एज यू कैन सी यहाँ पर एंगल 37 डिग्री है, तो देखिए कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो बच्चा इसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? दिमाग की ज़रूरत है। इसे थोड़ा सा हम आगे ऐसे समझें ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे और ये ऐसे। देखिए फोर्स ऐसे आ रहा है 20 न्यूटन, तो ये फोर्स कुछ इस तरह से आया 20 न्यूटन। ये 37 है तो ये भी कितना हुआ? 37 है ना। तो इस ब्लॉक पे, किस पे? इस 2 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स कितना? 20 इंटू कॉस 37 विच इज़ 4/5 16 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 20 कॉस 37 विच इज़ 3/5, ये आया 12 न्यूटन। रिजॉल्व कर दिया आपने, है ना, रिजॉल्व कर दिया बच्चा। अब देखो इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन लग रहा है असलियत में, तो जो एफ नेट है वो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है सर। एफ नेट की वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी है? नेट फोर्स, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना, तो इधर 16 न्यूटन है, तो 16। मास कितना कंबाइन है, तो 6 और 4 और 2 6। एक्सेलरेशन नहीं पता, तो 16 डिवाइडेड बाई 6 8/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं। देखिए एफबीडी पे चलते हैं। 2 kg को ऑब्जर्व करो, तो जब हम 2 kg को ऑब्जर्व करते हैं बच्चा, तो इस 2 kg पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन है, आपने रिजॉल्व करा। और नीचे के डायरेक्शन में कितना है? 12 न्यूटन। रिजॉल्व से पता चला बॉडी इधर मूव कर रही है, तो इसको आप प्लस ले लेंगे। लेफ्ट साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो बच्चा लोग और कोई फोर्स है? हाँ, ये जो 16 न्यूटन था उस 2 kg पे एक्सटर्नल के वजह से आया है, बट दिस 2 kg इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द 4 kg, so there must be a normal force, as I have explained in my previous question, previous solution, कि क्योंकि 2 kg पे 4 kg नॉर्मल फोर्स मार रहा है, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेसिंग वे, मतलब कि इस तरफ नॉर्मल फोर्स लग जाएगा ऐसे। सपोज ये n है, हो नाउ on this 2 kg there is 2 force, one is on the right side, another is on the left side, so the net force will be 16 minus n, है ना। ये एक्सेलरेशन हो रहा था, सो एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट की जगह पर आया 16 माइनस में n, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है फाइंड करना है, नहीं एक्सेलरेशन तो निकाल लिया ना 8/3, ठीक है। तो ये आ गया 16 माइनस 16/3 इज इक्वल टू n। सो बच्चा लोग 16 या 48, 48 में से 10 गया तो 38, 38 में से 6 गया तो 32, 32 के बटा में 3, ये आ गया नॉर्मल फोर्स। अब हम सही हैं गलत है तो 4 kg को भी देखने पे इतना आना चाहिए। एफबीडी बना लेते हैं किसकी? 4 kg की। 4 kg, 4 kg पे कॉन्टैक्ट है 2 और 4 का। एक्सटर्नल 20 न्यूटन सिर्फ इस पे लग रहा था, इस पे लग ही नहीं रहा है, उसका एरो देखो 20 न्यूटन इस पे था, इस पे नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट this 4 kg will be compressed due to this 2 kg due to the normal force, so normal force is acting in this direction and the body is accelerating in this direction, no force in the left direction, so this n will act like a external force, net force, and then n is equal to mass into acceleration. Look at that, mass is 4 and acceleration is 8/3. Oh ho, see the impact of physics. अगर आपका कॉन्सेप्ट सच्चा है बच्चा पार्टी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गलत नहीं कर सकती। मैं सही हूँ, मेरे कैलकुलेशन सही है, थॉट सही है, कॉन्सेप्ट सही है, इसीलिए चाहे मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊँ, चाहे मैं 4 kg का एफबीडी बनाऊँ, मेरे पास आंसर है और परफेक्ट आंसर है। ये होती है एफबीडी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चा लोग।
तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए इसको उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ नोट डाउन कर लिए? ठीक, अगला पैटर्न अब हम 3 ब्लॉक वाला समझ लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चा, उतना आपके लिए फिजिक्स आसान होता जाएगा। पता है फिजिक्स का पहला वर्ड क्या है? लेटर क्या है? लेटर नॉट वर्ड। पी। पी का मतलब होता है फिजिक्स और पी का मतलब होता है प्यार। तो फिजिक्स को प्यार करना होता है, और वो भी कैसे पता है? पी से एक और वर्ड आता है, प्रैक्टिस। तो जो बच्चा ये ट्रिपल पी का फैक्टर समझ जाएगा ना, उसे फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा एसएसपी के वीडियो लेक्चर्स के साथ तुम्हें इश्क मोहब्बत हो जाएगा, और दुनिया में आपको फिर और किसी के साथ मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग सोच रहे होंगे सर हमारा रिलेशनशिप तोड़वा रहे हैं, है ना? सही है। आइए अगला पैटर्न लेते हैं शीट से। इंक्लाइन पे भी चलते हैं, बट थोड़ा अलग ले लेते हैं इस बार। 2 फोर्सेस ले लूँ? आ जाओ। 3 ब्लॉक वाला सवाल विद 2 फोर्सेस। तो ये है आपका 1 kg, ये है आपका 2 kg, और इसके साथ में ये है बच्चा 6 kg, नहीं 3 kg ले लो, ठीक है? 1 kg, 2 kg एंड 3 kg, एंड दे आर केप्ट इन दिस वे, राइट? 6 kg है, 6 kg है। हाँ, इधर से मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से मान लो बच्चा 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है? आपको बताना है एक्सेलरेशन एंड द फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को रोक करके क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि अगर ट्राई कर लोगे और आंसर मिल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल पर होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर जन्म ले ले। उतारिए, तब तक हम थोड़ा पानी का एक घूंट ले लेते हैं, ज़रूरी है। पानी पी के कभी ऐसा किए हैं क्या? करिएगा खाना खाते टाइम, माता श्री आपको बहुत मारेंगी। मैं तो अक्सर करता हूँ, ज़रूरी होता है। माता पिता की डांट सदैव खाते रहें, आनंद की अनुभूति होती है। चलिए देखिए, आई होप आपने किया बच्चा, एंड अगर आपने किया तो अब आपका आंसर किया सेल्टोस। अगर किया है तो फिर आपका आंसर देखते हैं कि क्या आया। चलिए देखिए, फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक। ओ हो। अब देखो, इधर 2 न्यूटन लग रहा है, इधर 8 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स 6 न्यूटन हुआ, और ये कंबाइंड बॉडी हो गई, क्योंकि तीनों मूव करेंगे। वो भी कहाँ पर मूव करेंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में। कितने एक्सीलरेशन से? तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे एफ नेट मास इंटू एक्सीलरेशन। ओ हो, एफ नेट की वैल्यू 8 - 2, मास तीनों चल रहा है, 3 2 5 और 1 6, एक्सीलरेशन 6/6 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गजब, आ गया। अब सबके बीच में फोर्सेस निकालेंगे, सबके ऊपर लगने वाला फोर्सेस निकालेंगे। एक्सटर्नली देखा जाए तो 1 पे लग रहा है 2, और 3 पे लग रहा है 8, बट इसके अलावा नॉर्मल फोर्सेस भी है। एक नॉर्मल फोर्स इधर आएगा 1 और 2 पे, और एक नॉर्मल फोर्स इधर आएगा। जो इस तरफ होगा उसको मैं N1 नाम दे देता हूँ, जो इस तरफ होगा वो N2 नाम दे देता हूँ। अभी डायरेक्शन ऐसे ही बना दिया ताकि आपको समझ पड़े, यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ बता सकता हूँ। ये जो N1 है वो 1 kg का FBD बनाएंगे तो आ जाएगा। ये N2 है जो 3 kg का FBD बनाएंगे तो भी आ जाएगा। हम एक बार N1 N2 1 और 3 से निकाल लेते हैं, बिकॉज 1 और 3 साइड के फोर्सेस है। क्योंकि अभी आपने सीखा तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप 2 kg को भी सब्जेक्ट बनाओगे, FBD निकालोगे, तो भी आपका आंसर वही होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं अच्छे से, सबका FBD बना के देखते हैं, है ना? तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी शिद्दत के साथ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चा लोग।
हाँ हमारा कैमरा चल रहा है, सही है। हाँ देखो ना, कभी कभी मेरा कैमरा बंद हो जाता है। आ जाओ मिलके करते हैं। 1 kg के ब्लॉक को देखो। तुम अगर 1 kg के ब्लॉक को देखते हो तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स ऋतिक रोशन पढ़ा रहा है अभी 2 न्यूटन। क्या 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स है? हाँ है ना, क्योंकि 1 और 2 कांटेक्ट में है। 1 पे नॉर्मल कौन मार रहा है? 2 मार रहा है। कॉम्प्रेसिव वे में होगा तो उसको दबाएगा, इसलिए ये ऐसा लगेगा, ये N1 है और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ ये ब्लॉक जो है एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 8 न्यूटन था, ये 2 था, एक्सेलरेशन इधर आया है तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ओए ये एक्सेलरेशन हुआ है। तो अब क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है बच्चा, इसलिए N1 - 2 नेट फोर्स, ये लिख रहे हैं हम मास इनटू एक्सेलरेशन। सो N1 - 2 मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना 1, सो N1 बराबर आ गया 2 न्यूटन। ओ हो N1 2 न्यूटन आ भी गए ओ छे। अब हम बात करते हैं किसका? 3 kg का। ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, 3 kg पे एक्सटर्नल फोर्स है 8 न्यूटन, है ना। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 3 kg पे। कितना लग रहा है? 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 3 kg पे, और 2 की वजह से 3 पे कंप्रेस्ड होगा, 3 दबेगा, क्योंकि 3 और 2 के बीच में अगर आप जिस पे निकालते हो ना तो वो हमेशा दबता है, कंप्रेस्ड होता है। ये बार बार मैं वर्ड कह रहा हूँ। ये आपका N2 हो गया, और एक्सीलरेट हो रही है बॉडी इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगेन 8 - N2 is going to be the net force, mass into acceleration, 3 times of acceleration, that is 1. So N2 is equal to 8 - 3, value is 5 न्यूटन। गजब। यानी हमने साइड के ब्लॉक को देख करके एक्सेलरेशन को देखते हुए इनके नॉर्मल रिएक्शंस निकाल लिए, नॉर्मल फोर्सेस निकाल लिए। बट हमारा सवाल ये है कि क्या अगर हम 2 kg को लेते तो भी हमारा आंसर सही आता? बिल्कुल आता। देखिए कैसे, 2 kg को ध्यान से देखो, कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं। सपोज 1 के बाद आप सीधा 2 का ब्लॉक डायग्राम बनाते तो 2 kg पे एक तो नॉर्मल फोर्स इसका है 1 kg की वजह से कंप्रेस्ड N1 ट्र, और दूसरा इसकी वजह से ट्र कंप्रेस्ड N2, और एक्सेलरेशन इधर ट्र। क्या यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लाइक 2 and 8 was acting on 1 and 3? No, this is completely free, no external force, free of external force. That's why there is only the contact, and because of the contact we are observing that here we have only normal forces. Okay, not a problem. So now the acceleration is in the left direction because the acceleration is on the left direction. Because of this 8 Newton and because of this 2 Newton, the acceleration is in the left direction. Oh ho. So can we write N2 - N1 is equal to mass into acceleration 2 times of A. अब देखो इस स्टेप के बाद मैं इसमें आता और इसमें नहीं गया होता तो मुझे N1 पहले से पता है 2 न्यूटन है, तो N2 निकल जाता। देख लीजिए आपके सामने है। लोचा पड़ी गया के, लोचा पड़ी गया, लोचा पड़ी गया के, लोचा पड़ी गया। कई लोग खुश हो गए होंगे, बहुत उड़ रहा था, देखो क्या हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलती करा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा 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 आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। 8 - N2 is equal to 3 into A। 8 में से 3 गया 5, मास था 2, एक्सीलरेशन कितना है 1, 4 आ रहा है। नोप, तो सपाटा बोला ही ना खा, उबारे जो बच्चा हो। हाँ, कई लोग खुश हो रहे थे, बट भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट और बाबा एसएसपी की भौतिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट और बाबा एसएसपी के कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकते। बच्चा लोग कहाँ गलती किया हो देख रहे हैं? अरे -2 + 1 3 होता है ना, तभी तो सोचू ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। बट हो जाता है बच्चा, कभी कभी बोर्ड पे ऐसे लिखते हुए नंबर होते हैं यार, तो नॉर्मल लाइव क्लास में भी होता है। मेरा आई होप आपको पहले ही पता चल गया होगा, बट रिकॉर्डेड है तो आप बता नहीं पाए होंगे। ठीक है, ये 3 आ गया। अच्छा ये तो सही है ना, ये 5 है, अब आ जाएगा। तो ये देखो ये 3 है, हाँ देखो आ गया, देखो वो आ गया,
-3 + 2 5 न्यूटन, तभी तो मैं बोलूँ यार। लीजिए खत्म। तो आपको क्या सीखने को समझ में आया बच्चा पार्टी? 2 ब्लॉक थे, 2 ब्लॉक अगर साथ में चल रहे थे तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर 3 ब्लॉक हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसी सिचुएशन को हम इंक्लाइंड पे ले चलते हैं और मजा आएगा। देखिए इसको उतारिए मेरे लाल बाल गोपाल। लाइमन भामर पास एंड ब्रैकेट 1, सिया बलरामचंद्र की जय हो। आनंद की अनुभूति आ रही है। अब इसको कहाँ लेके चलते हैं? चलते चलते हैं, कहाँ लेके चलते हैं इसको? अरे किधर लेके चलते हैं रे बच्चे लोग? इंक्लाइन प्लेन पर 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, बाबा एसएसपी करके बताएगा। देखो आ जाओ। कई लोग सोचते हैं यार ये करता क्या है, बट बाबा एसएसपी को पढ़ाने का अंदाज है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी को इंक्लाइन प्लेन पर। आ जाओ देखो, ये ऐसा थोड़ा बड़ा करें क्या? हाँ, ताकि इसको रिजॉल्व करने में मजा आए, है ना। 37 डिग्री का एंगल, बहुत प्यारा सा एंगल। 2 kg एंड 4 kg, ठीक है। 2 kg एंड 4 kg, 2 kg एंड 4 kg। इस पे ले लो आप 20 न्यूटन, और इस पे ले लो बच्चों 20√2 एट एन एंगल ऑफ 45 न्यूटन। वही सवाल, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? मस्त। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के माना जाते हैं, एडवांस लेवल में पूछा जाता है। AD JEE एडवांस में आता है। 2019 में ऐसा सवाल आ चुका है JEE मेंस में। पेपर करिएगा लास्ट ईयर के, आपको समझ में आएंगे। प्रीवियस ईयर का करोगे तो आपको समझ में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। चलिए कैसे करना है इसको? पहले तो फिर फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। फोर्सेस को क्या कर लो? रिजॉल्व कर लो। तो देखो 20 न्यूटन दिख रहा है, ऐसे आगे की तरफ जाऊँगा तो फिर दिख रहा है 45, तो ये भी 45, यानी कि इस पर एक फोर्स लगेगा 20 न्यूटन पे, इधर की तरफ वो 20 न्यूटन होगा, और एक फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ 20 न्यूटन होगा। क्या ये पता चला आपको अच्छे से? यहाँ बना दूँ, ये देखिए, ये आपका 20 था, ये ऐसे आ रहा था, ये एंगल आपका 45 था बच्चा लोग। तो ये इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये है तो फिर ये भी 45, यानी इधर 20 न्यूटन और ये भी कितना? 20 न्यूटन। वही चीज़ करा है मैंने, एक इधर बता दिया और एक इधर बता दिया। दूसरा लाल से बता देता हूँ, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, mg लगेगा। कहाँ लगेगा? mg। और अभी mg कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो इस डायरेक्शन में आपका 20 है ही, बट ये जो होगा वो क्या है? ये जो है ना वो है 20 cos 37। अब इतने सारे कर चुके तो पता होगा। 20 cos 37, cos 37 4/5 यानी 16, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 12। 20 sin 37 3/5, 4×12, सही है, 12 न्यूटन, राइट। तो ये आपने रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ रह गया, ये रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो 20 न्यूटन पहले से है। ये आपके लिए x और ये आपके लिए y, ऐसे आपने रिजॉल्व करा। बट mg तो है इस पे, 4 पे भी mg है, mg है ऐसा 40 इधर, फिर ये लगेगा 40 cos 37, तो इसकी वैल्यू 40 cos 37 4/5, 8 चौके 32, सही है ना यार। 40 cos 37, cos 37 कितना? 4/5, 5 × 40, 8 चौके 32, सही है। फिर 40, 8 त्रिक 24, इधर 24 हो जाएगा। इस 4 पे इधर लग जाएगा 24। चमकीला बच्चा लोग, चमकीला का मतलब समझ में आया क्या बच्चा पार्टी? अरे 40 ही तो है। 40 में sin 37, sin 37 3/5, 8 त्रिक 24, 5 × 40, 8 त्रिक 24, सही है। आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिए। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में देखो, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों नीचे आएंगे या तो दोनों ऊपर जाएंगे।
20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर और एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, कि दोनों का काम तमाम हो गया। 24 लग रहा है नीचे, 12 लग रहा है नीचे, तो ये नीचे ही आने वाला है। थोड़ा सवाल चेंज करूं, मजा आएगा। इसको 10 कर देते हैं, एक्सटर्नल वाला। क्या चाहते हो यार तुम, बताइए। पढ़ाते टाइम तुम गिर जा रहे हो यार, कमाल करते हो यार। नहीं चाहते हो खुश रहें, हैं? ठीक, हाँ बच्चा, इसको 10 कर देते हैं। पता चल रहा है ना मैंने 10 क्यों करा? आपके सामने क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ यार। अब देखो, अब रिजल्टेंट फोर्स देखो, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट है इसलिए अभी हम नॉर्मल के इंपैक्ट को नहीं देख रहे हैं, हम सीधा लिख रहे हैं एफ नेट, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओ हो सर जी, एफ नेट की जगह पर क्या आएगा? एफ नेट, पहली बात जा किधर रहा है यार? जिस तरफ जाएगा वही प्लस होगा, और क्या। नीचे की तरफ टोटल कितना है? 12 10 22, नीचे की तरफ 24 10 34, 34 और 10 44, 44 और 2 46 न्यूटन। नीचे की तरफ 46 न्यूटन है और ऊपर की तरफ है सिर्फ 20 न्यूटन। हाँ, तो नीचे की तरफ ही आएगा, ये एक्सेलरेट नीचे की तरफ ही होगा। तो 46 माइनस 20, मास कितना? 4 और 2 6 इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये चमकीला है सभी को? नीचे की तरफ की फोर्सेस 24 10 34, 34 10 44 और 2 46 46, और ऊपर की तरफ है 20 न्यूटन मात्र, तो 46 माइनस 20 6 इंटू ए। सो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 40 में से 20 26 के बड़े में 6, 13 डिवाइडेड बाई 3 इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन मिल गया। और पूरा ब्लॉक किधर का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन, ठीक है, विथ 13.13/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओ हो आनंद की अनुभूति आ गई सर जी। अब क्या करें? अब एफबीडी बनाए। अब क्या करें? एफबीडी बनाए। ध्यान से देखिए बच्चा, मज़ेदार बात है। ये रहा हमारा 2 kg वाला, दोनों की एफबीडी निकाल के बताऊंगा आपको। तो इस 2 kg पे एक तो लग रहा था फोर्स, नॉर्मल निकालना तो फिर नीचे वाले फोर्सेस की तो जरूरत है नहीं, फिर भी बताऊंगा। 16 न्यूटन, और एक है आपका 20 न्यूटन एक्सटर्नल की वजह से, ठीक। और क्या था? एक था 20 न्यूटन इधर की तरफ, राइट बच्चा। और कोई फोर्स है? देखो ये 20 और ये 20 एक्सटर्नल की वजह से, मार्किंग कर दो। दिस 2 फोर्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल 20 एंड 20, और ये किसकी वजह से है? mg की वजह से आया 16 न्यूटन। और कोई फोर्स बचा हुआ है, 2 kg एंड 4 kg के बीच में कांटेक्ट है। सो 100% 4 kg विल एक्सर्ट सम नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कंप्रेसिव होता है। 2 kg पे लगेगा तो कंप्रेसिव डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ, ऐसे। तो मैं इधर बना देता हूँ, n मान लो इसको। अच्छा, बॉडी एक्सीलरेट कहाँ हो रही है? नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है। कितने से? 13/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर से। तो एफ नेट लगा दीजिए, एफ नेट मास इंटू एक्सीलरेशन। ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई। एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब नीचे की तरफ का फोर्स बड़ा है, n माइनस में 20, मास है 2, एक्सीलरेशन कितना? 13/3, यानी कि बच्चा लोग 20 प्लस 26 बटे में 3, 20 तिहाई 60, 60 20 80 86 बटे में 3, 86 डिवाइडेड बाई 3। दैट्स ग्रेट। अब अगर मैं सही हूं तो मैं 4 kg का एफबीडी लूंगा तो भी यही नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए। देखिए ध्यान से, 4 kg पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं था, 20√2 वाज एक्टिंग ओनली ऑन 2, सो नो एक्सटर्नल फोर्स। नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और इस पे नीचे की तरफ फोर्सेस है। अच्छा, आप इनके नॉर्मल अगर निकालने हो तो आप निकाल सकते हो ना। नॉर्मल फोर्स इधर रहेगा तो 16 और 10 कितना हो जाएगा? 20 10 30 और 6 36 न्यूटन, मतलब ऊपर की तरफ ये वाले डायरेक्शन में नॉर्मल निकालना है। तो कांटेक्ट की वजह से तो आपने निकाल लिया। 4 kg पे और कोई फोर्स 32 न्यूटन। ए बच्चा लोग कुछ लोचा मार ली। हाँ, लोचा मारा मैंने। किधर मारा पता चल रहा है? 16 न्यूटन का कंपोनेंट इधर 12 न्यूटन भी था, तो ये मिस हो गया। ध्यान देने वाली बात, 12 न्यूटन फोर्स मिस हो गया था, 16 का कंपोनेंट इधर आएगा।
तो अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो n+12 आएगा, n+12, गलती नहीं, तो 86/3 माइनस में 12, 12 36, 86 - 36 आई थिंक 50, 50/3। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 4 kg पे 10 न्यूटन लग रहा था, 24 न्यूटन लग रहा है कंपोनेंट, 40 का साइन वाला कंपोनेंट और 40 का 32 ये रहा, तो ये आपका 24 न्यूटन और ये आपका 32 न्यूटन, और तो कोई नहीं है ना कांटेक्ट, हाँ बच गया, देखो 4 kg और 2 kg की वजह से कांटेक्ट, 2 की वजह से 4 पे नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा, ये रहा नॉर्मल, n मान लो। मैं अगर सही हूँ 50/3 यहाँ पे भी आना चाहिए। मजेदार बात, ललन टॉप बात, वाह वाह, आनंद की अनुभूति आ रही है। एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ है तो नीचे वाला प्लस होगा, 24 + 10 -n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4, एक्सेलरेशन 13/3, यही है ना, हाँ सही है, सही है, सही सही सही। 24 और 10 34, माइनस में n, 26 53 52/3। ओहो कुछ लोचा ना हो भगवान, तो 34 माइनस में 52/3, कोई बात नहीं, लोचा होगा तो मैं सही करके जरूर जाऊंगा, टेंशन मत लो। 4 × 12, 3 × 9 और 1 10, आ गया ई बच्चा बाड़ी, हाँ ये लो 50/3। फील आया कि नहीं बच्चा लोग, फील आया होगा पूरी तरह से, मैंने शिद्दत के साथ पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से 100% आपको फील आया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन भी कि अगर आ जाए तो अपने को डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे प्राण नहीं निकाल सकते, बट क्या ऐसे क्वेश्चन के तुम प्राण निकाल सकते हो बच्चा लोग, क्योंकि तुम्हारे पास बाबा एसएसपी के सुंदर सा कॉन्सेप्ट है कि बॉडी अगर पूरी तरह से कंबाइन घूमे तो एक्सीलरेशन, घूमे नहीं चले तो एक्सीलरेशन के टाइम पे नॉर्मल को मत देखो, बट अगर बॉडी को फ्री करके डायग्राम बनाओ तो ये देखो कि एक्सटर्नली कितना लग रहा था और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, एक्सीलरेशन किधर है, आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। इफ यू आर राइट तो आपके नॉर्मल 2 से निकालो, चाहे नॉर्मल 4 से निकालो, भाई साहब आंसर आपके सामने देख लीजिए। फील आया बच्चा पार्टी, फील आया बच्चा पार्टी, आई होप आनंद की अनुभूति भी आई होगी बच्चा पार्टी। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप बच्चा लोग, आई होप बच्चा लोग आपके सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ही सुंदर सा एक शानदार एप्लीकेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पीसीएम डाउट बच्चा लोग। डाउनलोड इट एंड यूज इट। Now, the main story of the entire lecture bachcha party, how we have started. We have started with the string constant motion, then we have entered into the point segment method, then we have entered into the block method, then we have entered into the block पे block method, then we have entered into the inclined block method. मिलते हैं बच्चा लोग सीधा next class में, till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care, see you in the next class, bye bye. Thank you so much for watching all the videos. Thank you so much.